गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को हम जो आप लोग देख रहे हैं पुष्प की संरचना, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका पुष्प होता है इसके कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो आप आज ये देख रहे हैं आपको चित्र बना हुआ है, इसको हम आइए जानते हैं कि जो आपका पुष्प होता है इसमें किस पार्ट को क्या कहते हैं और इनका हर एक जो आपके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनका सभी का काम क्या होता है, इसका अलग अलग काम होता है। ठीक, तो आज हम देखते हैं कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें आपका सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नीचे से। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका लिखा हुआ है यहाँ से, तो आपको पहले हम ये बता देंगे कि आपके जो पार्ट होते हैं उनका नाम क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये जो आपके पार्ट होते हैं कि इनका सभी से आपका अलग अलग काम क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं, देखा होगा आपने कि जो आपका जो फूल होता है उसके नीचे जो हरी, सबसे शुरुआत में आपकी जो हरी संरचना होती है, ठीक है, जो सबसे आपका नीचे भाग का होता है उसमें आपका जो होता है उसे हम बाह्य दल कहते हैं। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, इसे हम बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल। ठीक, तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा बाह्य दल। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका होता है बाह्य दल का कार्य क्या होता है, बाह्य दल जो आपका होता है उसका कार्य ये होता है कि जो आपका शुरुआत में जो कली होती है उसकी सुरक्षा करना। ठीक है, जो आपका ये होता है शुरुआत में जो देखा होगा कली होती है वो आपका जो पूरा हिस्सा होता है वो आपका पूरा हरे भाग से ढका हुआ होता है, वही आगे चल करके जब कली खिल जाती है तो आपका वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और आपका नीचे ये क्या होता है, नीचे की ओर झुक जाता है। इसका कार्य जो आपका होता है, ये इसका कार्य होता है शुरुआत में जो कली होती है उसको क्या करना होता है, उसको पोषण देना होता है। और जो आपका इसमें क्या होता है क्लोरोफिल, क्योंकि इसकी जो आपकी मात्रा होती है वो हरी भाग होती है और जो चीज हरी होती है उसमें कहीं ना कहीं क्लोरोफिल या फिर इसको हम हरित लवक कहते हैं, ये आपका होता है। इसका शुरुआत में काम ये होता है कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है और जो आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसके द्वारा इसको भोजन भी कली को प्रदान करता है। ठीक है, इसका कार्य हो गया। आगे हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जो, इसके बाद आपका ये देख रहे हैं, इसे जो आपका होता है इसे हम बोलते हैं दलपुंज, इसका नाम होता है दलपुंज। ठीक, दलपुंज। ठीक, आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका लिखा हुआ है दलपुंज, तो अब हम बात करेंगे कि दलपुंज क्या होता है। जो ये आपके हिस्से होते हैं जिनको हम सिंपल भाषा में पंखुड़ी भी कहते हैं। ठीक, तो जो पंखुड़ी होती हैं, आपको पता है कि जो पंखुड़ी होती हैं वो अब कैसे होती हैं, रंगीन होती हैं। अब इन्हीं पंखुड़ियों को हम जब आपकी किताबी यानी विज्ञान की भाषा में इसे हम दलपुंज का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो आपके दलपुंज होते हैं इनके बारे में बताते हैं कि दलपुंज क्या होते हैं। दलपुंज जो आपके होते हैं ये सबसे पहली बात तो होते हैं रंगीन। ठीक, जो आपके दलपुंज होते हैं सिंपली चारों ओर होते हैं, ये आपके रंगीन होते हैं और इन्हें हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, इन्हें हम पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। और जो आपके दलपुंज होते हैं इनका कार्य क्या होता है, देखा होगा जो आपके ये पुष्प होते हैं इनमें आपके होती है परागण की क्रिया, और परागण की क्रिया जो आपकी होती है वो होती है दो प्रकार से, एक होती है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। अब जो स्वपरागण और पर परागण क्रिया होती है उसमें तुम्हारा क्या होता है, इसमें आपका ये जो आपका पंखुड़ियां होती हैं ये आपके रंगीन होती हैं और हाँ ये सुगंधित भी होती हैं। जो आपके पुष्प होते हैं उनमें जो आपकी स्मेल होती है ये इन्हीं में होती है। तो ये क्या करते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ये काम आपका दलपुंज का होता है। ठीक, ये आपका दलपुंज हो गया, इसका कार्य बता दिया। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप में, ये आपका देख रहे हैं कि जो आप ये संरचना देखते हैं इनमें ये आप देख रहे हैं, इन्हें हम ये सभी को, ये आपके होते हैं पुमंग। ये जो आपकी संरचनाएं हैं ये आप देख रहे हैं, ये सभी संरचनाएं इनको हम पुमंग कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पुमंग। ठीक, अब हम बात करेंगे कि पुमंग क्या होते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपका पुमंग होता है, ठीक, जो पुमंग होता है यह आपका पुष्प का कौन सा भाग होता है, यह आपका नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। ठीक, देख लीजिए पुमंग जो आपका ये इस साइड में आप देख रहे हैं, इस साइड में भी आपको देख रहे हैं, तो इन्हें हम पुष्प का कौन सा भाग कहते हैं, नर भाग कहते हैं। पुष्प में दो भाग होते हैं, एक होता है आपका नर भाग, दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका क्या होता है, मादा भाग होता है। ठीक, तो नर भाग को क्या कहते हैं हम, पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग। तो आप ये समझ लीजिए कि पुमंग को हम क्या कहते हैं, नर भाग, इसको हम नर भाग भी कह सकते हैं।
ठीक। तो पुष्प का नर भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। अब जो आपका पुष्प का ये होता है पुमंग, यानी कि इन्हें हम समझते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इन्हें हम बोलते हैं परागकोश। परागकोश, परागकोश, परागकोश। ठीक, अब परागकोश क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। परागकोश जो आपका होता है यह आपका पाया जाता है पुमंग, यानी कि पुष्प के नर भाग में। पुष्प के नर भाग में जो आपका होता है यह आपका परागकोश सबसे ऊपरी संरचना होती है। अब जो आपके परागकोश होते हैं इनका कार्य क्या होता है, परागकोश के ही अंदर आपके छोटे छोटे कण होते हैं। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम परागकण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें जो आप देख रहे हैं इनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम परागकण कहते हैं। इन्हें हम परागकण कहते हैं। ठीक, आपने समझा कि पुमंग क्या होता है, तो पुष्प का नर भाग जो होता है उसे हम पुमंग कहते हैं। इनमें होता क्या है, ये आपके संरचना देख रहे हैं, इनमें आपका परागकोश होता है। ठीक, क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं सब में सब तीन ये जो आपका पार्ट इधर से इधर से इधर से ये वाले आप देख रहे हैं, इनमें सभी में ही यही होता है, परागकोश होता है, परागकण होते हैं। ठीक, और ये आपका जो ये नीचे का भाग होता है इसे हम तंतु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं परागकोश, परागकण। ठीक, तो होता क्या है, जो आपका परागकोश होता है, परागकोश ये आपका पाया जाता है कहाँ पे, सबसे ऊपरी संरचना होती है। जो पुष्प का नर भाग होता है सबसे ऊपरी संरचना, ये क्या होते हैं, हमेशा बंद रहते हैं, देखा होगा सबसे ऊपरी आपका हिस्सा होता है आपके बंद होता है। इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम परागकण कहते हैं। और हमने बताया था आप लोगों को कि परागकण क्या होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो आपका परागण की क्रिया होती है वही संपन्न होती है। देखा होगा कि परिभाषा क्या होती है परागण की, जब पराग कोश से पराग कणों का निकलकर कहां पे आते हैं, ये आपका होता है मादा भाग, यहां पर जब पहुंचते हैं तो यह आपकी क्रिया क्या हो जाती है, यह आपकी क्रिया परागण कहलाती है। यानी हम कहते हैं कि पराग कोश से पराग कणों का निकलकर कहां पे, ये आपका पहुंचता है वर्तिकाग्र पर, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो ये आपके परागकोश होते हैं। परागकोश, अब पूछेंगे परागकोश क्या होता है, तो आप कहेंगे परागकोश जो होता है यह वह स्थान होता है जहां पर परागकण स्थित होते हैं। और परागकण क्या होता है, यह आपकी परागण क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक, आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ये मादा भाग होता है, तो आपको बता देते हैं कि यह जो आपका होता है इसे हम बोलते हैं पुष्प का मादा भाग, जिसे हम बोलते हैं जायांग, जायांग। ठीक, ये आपका होता है मादा भाग, इसे क्या कहते हैं, मादा भाग। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जो आपका पुष्प होता है, पुष्प में हमने पहले कहा था एक होता है आपका नर भाग, दूसरा क्या होता है आपका मादा भाग। पुष्प के मादा भाग को हम जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। इसमें जो आपका ये आपका होता है सबसे ऊपरी हिस्सा जो आपका होता है इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसे क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, अब बात करते हैं वर्तिकाग्र क्या होता है। तो जो वर्तिकाग्र होता है, सबसे पहली बात तो यह कहां पाया जाता है, जायांग भाग में। ठीक, जो आपका पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है। वर्तिकाग्र वह स्थान होता है जहां पर परागकण की क्रिया में, परागण की क्रिया में जो आपके पराग कोश से परागकण जा रहे थे ये यहां पर पहुंचते हैं, वह स्थान, वह स्थान, क्योंकि ये आपका वर्तिकाग्र होता है और यहां पे आपका वर्तिका होता है। ये जो आपकी संरचना देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। ठीक, इसे हम बोलते हैं वर्तिका। और इसे आप लोग देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं हम लोग अंडाशय, अंडाशय। ठीक, अब ध्यान दीजिए,
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं कि वर्तिकाग्र क्या होता है। वर्तिकाग्र यह आपका बहुत पाया था मादा भाग में, पुष्प के मादा भाग में, जिसे हम क्या कहते हैं, इससे हम जायांग कहते हैं। ठीक, अब जायांग जो होता है इसकी सबसे ऊपरी सतह होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र आपका वह स्थान होता है जहां पर परागकण पहुंचते हैं, जो आपकी परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, और यहीं से होकर के आपका वर्तिकाग्र भाग होता है। ये जो आपका कण होते हैं वर्तिका से होते हुए कहां पहुंचते हैं, अंडाशय में, यानी कि यहां पर ये कण पहुंच जाते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो आपकी परागण क्रिया होती है, यहां पर जब पहुंचते हैं अंडाशय में तो आपका क्या होता है, यहां पर उसका क्या होता है, बीज का निर्माण होने लगता है। ठीक, तो इसे हम परागण क्रिया कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपका हमने बता दिया भाग क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो जो आपका होता है सब हरा भाग, ठीक, और जो आपका यहां से ये आपका साइड पे देख रहे हैं ये आपका होता है हरा भाग। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल का कार्य क्या होता है, शुरुआत में कली जो होती है, एक पुष्प होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करना होता है। तंतु क्या आपका होता है, यह आपका होता है जो आपका ये पुष्प का नरभाग होता है। तो इसको बाद में, पहले आप नंबर 1 पे बादल क्या होता है, ठीक, नंबर 2 पे दलपुंज क्या होते हैं। तो दलपुंज हमने बताया था, जिसके सिंपल भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, पंखुड़ी कहते हैं। ये आपके रंगीन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, जो कीट पतंगे होते हैं इनको अपनी ओर आकर्षित करना होता है, और ये आपके सुगंधित होते हैं। उसके बाद आपका देख रहे हैं कि आप लोग को जो यह आपका होता है पुष्प का नर भाग जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो पुमंग जो आपका होता है यह पुष्प का नर भाग होता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका नर भाग होता है इसमें आपके कौन कौन से संरचनाएं होती हैं। इसे हम आपका ये हिस्सा जो आपका होता है, ये आपका होता है, इसे नंबर 3 कर देंगे, इसे हम बोलते हैं तंतु। ठीक, तो आपका जो तंतु होता है यहाँ आगे आप देख रहे हैं, इसे वो यहाँ आपका परागण हो गया, ये आपका नंबर 4 हो जाएगा, ये आपका नंबर 5 हो जाएगा। नंबर 4 परागकोश क्या होता है, तो परागकोश जो आपका नर भाग होता है सबसे उसके ऊपरी हिस्सा होता है। ठीक, आपका परागकोश होता है जहां पर क्या होते हैं, आपके पराग कण होते हैं, और जो आपके पराग कण होते हैं यह किसमें, परागण क्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक, और इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपका जो निषेचन होता है ये भी हम कह सकते हैं। ठीक, आपके क्या होता है, जायांग मादा भाग आप देख रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं जायांग क्या होता है। तो पुष्प के मादा भाग को हम जायांग कहते हैं। इसमें आपका ये हिस्सा होता है, इसमें आपको जायांग कहते हैं। इसमें आपके 3 हिस्से होते हैं, आपका होता है वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, और अंडाशय होता है। तो वर्तिकाग्र जो होता है, जब परागण की क्रिया होती है तो यही इसी स्थान पर आपके ये कण जो होते हैं ये वाले किस वायु या फिर कीट पतंगों के द्वारा ये कण यहाँ पहुंचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परागण की क्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।